नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के सबसे बड़े महासंग्राम कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में। ये भाई एक क्विज शो नहीं है, ये एक जंग है सपनों की, मेहनत की और सिलेक्शन की। यहाँ मैं सिर्फ आपसे हरियाणा जीके के सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि जो आपका एग्जाम का डर है वो भी खत्म किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के नहीं हैं, ये सवाल हैं आपके फ्यूचर के, जो आपको एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस जैसी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अपने सपने के एक कदम और करीब जाने के लिए। क्योंकि इस शो का एक ही मिशन है और वो ये है कि सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। ठीक है ना? तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव। शो शुरू करने से पहले मैं आपको शो के जो नियम हैं वो बता देता हूँ। जो शो के नियम हैं भाई वो बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 1 है आपका कि आपको हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी और पुलिस जैसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नियम नंबर 2, आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करना है। नियम नंबर 3, आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना? और नियम नंबर 4 आपका रहेगा, वो ये है कि जो आप आंसर टाइप करने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसका सही जवाब, उसकी सही व्याख्या, अट्रैक्टिव व्याख्या और साथ में आपको एग्जाम रेडी वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में एक और अट्रैक्टिव चीज मिलेगी और वो मिलेगी इजी मेमोरी ट्रिक, जिससे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी नहीं रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, और एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following is the folk museum located in गुरुग्राम हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के गुरुग्राम स्थित लोक वार्ता संग्रहालय है? आपके ऑप्शन है ए उरुष्वती संग्रहालय, बी जाज कोठी जोनल संग्रहालय, सी श्री कृष्ण संग्रहालय, डी धरोहर संग्रहालय। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए उरुष्वती संग्रहालय। जो आपका उरुष्वती संग्रहालय है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक उरुष्वती संग्रहालय है और ये आपका गुरुग्राम में है। इसकी जो स्थापना आपकी 1999 में की गई थी। इसकी जो स्थापना थी 1999 में की गई थी। ये जो संग्रहालय है एक फोल्क म्यूजियम है। फोल्क का मतलब आपका ये है एक लोक वार्ता, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक नाट्य और जो अपना लोकल जो जीवन है ग्रामीण, उससे जुड़ी हुई जो संस्कृति है उसको जीवित करता है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं कि जैसे महिलाओं ने जब ग्रामीण वस्त्र पहने हुए हैं और ये मटके देखो उन पर किस प्रकार चित्रकारी की गई है, तो ये ग्रामीण संस्कृति को दर्शाता है। जो उरुष्वती संग्रहालय आपका ये ग्रामीण संस्कृति को दर्शाता है। तो आपकी जो मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, गुरु बोले कथा उरुष्वती लोक वार्ता, गुरु बोले कथा उरुष्वती लोक वार्ता, उरुष्वती में गुंजे लोक कथा, उरुष्वती में गुंजे लोक कथा गुरुग्राम। तो आपका उरुष्वती संग्रहालय का हो जाएगा गुरुग्राम में। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पानीपत? निम्नलिखित में से कौन सी पानीपत की विशिष्ट विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए इसकी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, बी इसकी हस्तकला परंपरा, सी इसका भोजन व्यंजन, डी इसके नृत्य रूप। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी, आपकी जो हस्तकला है। आपकी जो हस्तकला है यानी पानीपत की जो हस्तकला है ये इसकी एक विशिष्ट विशेषता है भाई। पानीपत जो आपका है इसे हैंडलूम सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंडलूम सिटी कहा जाता है। यहाँ की जो दरियां हैं, जो हस्तकला है और जो आपका वस्त्र उद्योग है यहाँ का बहुत फेमस है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं ये आपके किस प्रकार से दरिया हैं। तो ये दरियों के लिए फेमस है भाई आपका। ठीक है ना? हस्तकला। तो इसकी सबसे जो अच्छी विशेषता है पानीपत की
वो अपनी हस्तकला के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐतिहासिक लड़ाई हुई है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, ये एचएससी का ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अभी एचएससी में लेटेस्ट पूछा गया था और इसका आंसर एचएससी ने आपका हस्तकला ही माना था भाई, ठीक है ना। तो है तो ये सारी चीजें पानीपत में, लेकिन जो इसकी विशिष्ट पूछी थी, तो विशिष्ट जो है ना इसकी, वो हस्तकला परंपरा है, यानी जो वस्त्र उद्योग है इसका, वही इसकी विशिष्ट विशेषता है पानीपत की। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी, पानी नहीं पानीपत में बिकती है दरी, पानी नहीं पानीपत में बिकती है दरी, पानीपत की पहचान दरी कालीन हस्तकला, कालीन की हस्तकला, पानीपत की पहचान दरी कालीन की हस्तकला, यानी पानीपत जो आपका दरियों के लिए फेमस है, यानी हस्तकला के लिए जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातात्विक द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए कनिंगम, बी डी डी स्नूपर, सी एच एल श्रीवास्तव, डी नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी। तो जो आपका हरियाणा में पहला पुरातात्विक जो उत्खनन किया गया था, ये भाई 1921 और 23 के दौरान किया गया था। 1921 से 1923 के दौरान किया गया था और ये जो राजा करण का टीला है उसके पास किया गया था भाई, ठीक है ना। कहाँ किया गया था? राजा करण का जो टीला है आपका करनाल में, उसके पास किया गया था। और ये जो उत्खनन किया था, जो एएसआई है भारत की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, उसके डीडी स्नूपर के द्वारा किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, देखो ईंटें निकली हैं, ठीक है ना। तो ये करनाल में की गई, देखो खुदाई के दौरान। तो ये आपका जो कर्ण का जो टीला है करनाल में, उसके पास खुदाई की गई थी। तो यहाँ ईंटें और भी जो चीजें मिली हैं वो मिली थी, और ये 1921 और 1923 के दौरान की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? डीडी स्नूपर के द्वारा की गई थी। तो इसकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, करनाल का किला स्नूपर का कमाल है, करनाल का किला स्नूपर का कमाल, हरियाणा की पहली खुदाई स्नूपर वाई, हरियाणा की पहली खुदाई स्नूपर वाई, हरियाणा की पहली खुदाई स्नूपर वाई, यानी डीडी स्नूपर ने इसकी पहली खुदाई की थी। आपका अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज कालेसर नेशनल पार्क लोकेटेड? हरियाणा के किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपके ऑप्शन है ए यमुनानगर, बी कुरुक्षेत्र, सी भिवानी, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए, यानी जो आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके यमुनानगर जिले में स्थित है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है और ये यमुनानगर में है, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी भाई, ठीक है ना। इसमें कब की गई थी? 2003 में की गई थी। तो आपकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, यमुना के किनारे कालेसर, यमुना के किनारे कालेश्वर, जहाँ यमुना बहे वही कालेश्वर रहे, जहाँ यमुना बहे वही कालेश्वर रहे। तो आपकी यमुना कहाँ बहती है? यमुना नगर में। तो आपका कालेश्वर भी कहाँ हो जाएगा? यमुना नगर में। आपका अगला सवाल है, हु इज नोन बाय द नेम आदि ए हरियाणा? आदि ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए शाह गुलाम, बी शाह मोहम्मद रमजान, सी गुलाम कादिर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी। जो आपके हादी हरियाणा है, इस इस नाम से शाह मोहम्मद रमजान को जाना जाता है भाई। जो आपके शाह मोहम्मद रमजान है, उन्हें हरियाणा का हादी ए हरियाणा कहा जाता है भाई। और जो आपका हादी होता है ना, हादी का मतलब होता है आपका गाइड, यानी जो मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, जो आपको रास्ता दिखाता है ना। देखो इमेज में आप देख सकते हैं लालटेन से, तो आपको जो रास्ता दिखाने वाला होता है ना, यानी गुरु, वही आपका क्या होता है? हादी होता है। तो हादी हरियाणा किसे कहा जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को कहा जाता है। मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, रमजान ने दिखाया रास्ता, रमजान ने दिखाया रास्ता, इसलिए हादी है हरियाणा रमजान, रमजान ने दिखाया रास्ता इसलिए हादी है हरियाणा रमजान। आपका अगला सवाल है, विच वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी धोलावीरा, सी बनावली, डी राखीगढ़ी। और आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया है और आपका सही जवाब है डी। जो आपका राखीगढ़ी सभ्यता का जो स्थल है, सबसे बड़ा स्थल भारत में हरियाणा का जो राखीगढ़ी है आपका, सबसे बड़ा स्थल है भाई भारत का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और ये जो आपका स्थल है, ये हिसार जिले में है। और अब जो हरियाणा का नया जो जिला बना है आपका 23वां हांसी, तो अब आपका ये हांसी जिले में है भाई, ये भी आप ध्यान रखना। पहले ये हिसार जिले में आता था और अब हांसी को आपका 23वां जिला बना दिया गया हरियाणा का। तो अब ये जो आएगा वो आपका हांसी जिले में आएगा, ठीक है ना। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्थल माना जाता है, ठीक है ना। और इसकी ट्रिक हो जाएगी, राखी सबसे बड़ी, राखी सबसे बड़ी, जो आपकी राखी है वो सबसे बड़ी है। भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा राखी राखीगढ़ी। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में उर्दू साहित्य अबाबिल किसके द्वारा लिखा गया था? हु रोट द उर्दू लिटरेरी वर्क अबाबिल इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है, ए ख्वाजा अहमद अब्बास, बी अल्ताफ हुसैन अली, सी नौर साबिर, डी जेमिनी सरसार। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए ख्वाजा अहमद अब्बास। तो जो आपकी प्रसिद्ध एक उर्दू की कहानी है भाई अबाबिल, उर्दू की कहानी है एक अबाबिल, इसके जो लेखक हैं आपके ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, जिसने 1936 में इस कहानी को लिखा था भाई। ये कहानी इतनी लोकप्रिय है कि आज तक इसका जो विश्व की 16 भाषाओं में, अलग अलग 16 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। बहुत ही फेमस है, उर्दू की में लिखी गई थी और अब अलग अलग जो लैंग्वेज है उनमें इसका ट्रांसलेट कर दिया गया है भाई। बहुत ही फेमस कहानी है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, अब्बास की अबाबिल, अब्बास की अबाबिल, अबाबिल उड़ाई अब्बास भाई, अबाबिल उड़ाई अब्बास भाई। आपका अगला सवाल है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण किस वर्ष हासिल किया? आपके ऑप्शन है, ए 1947, बी 1955, सी 1970, डी 2000। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 1970। जो हरियाणा देश का, भाई भारत का एक पहला राज्य है हरियाणा, जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाई थी। और ये जो कार्य हरियाणा ने किया था 29 नवंबर 1970 को किया था भाई। यानी ये देश का एकमात्र राज्य है पहला जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाई थी। और ये 29 नवंबर 1970 को किया गया था, 29 नवंबर 1970। और इसके अलावा आप एक फैक्ट और ध्यान रखें कि जो हरियाणा के सभी गांव में जो पीने का पानी है वो 31 मार्च 1992 को पहुंचा था। लाइट आपकी 1970 को आई थी, 29 नवंबर 1970 को प्रत्येक गांव में। और जो आपका पीने का पानी था वो 31 मार्च 1992, 1970 1992। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, 70 में गांव गांव बल्ब फोन, 70 में गांव गांव बल्ब फोन। जो हरियाणा है उसमें 70 में गांव गांव बल्ब फोन किए गए। हरियाणा ने 70 में पूरे गांव को रोशन किया, हरियाणा ने 70 में पूरे गांव को रोशन किया। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पशु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा? आपके ऑप्शन है, ए एशियाई शेर, बी एशियाई हाथी, सी ब्लैक बक, डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी ब्लैक बक। जो आपका ब्लैक बक, ब्लैक बक का मतलब होता है काला हिरण। वो हरियाणा का क्या है भाई? राज्य पशु। आप इमेज में देख सकते हैं, ये काला हिरण है भाई, ये हरियाणा का राज्य पशु है भाई। और ये जो आपका है, ये जैव विविधता का जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है भाई। इसकी ट्रिक हो जाएगी, ब्लैक बक हरियाणा का लक, ब्लैक बक हरियाणा का लक, ब्लैक बक हरियाणा का लक। आपका अगला सवाल है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? हु ट्रांसलेटेड कालिदास फेमस वर्क मेघदूता इनटू उर्दू? आपके ऑप्शन है, ए प्रताप सिंह
राणा गिनोरी, बी शिव प्रसाद जावेद, सी है बलबीर सिंह राठी और डी है ज्वाला प्रसाद शाही। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए प्रताप सिंह राणा गिनोरी। तो जो आपकी कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है भाई, मेघदूत। कालिदास की 7-8 प्रसिद्ध रचनाएं थी, जिसमें एक मेघदूत भी एक प्रसिद्ध रचना है। और इसका जो उर्दू अनुवाद है आपका प्रताप सिंह राणा गिनोरी के द्वारा किया गया था। और इसका जो मेघदूत है आपकी कालिदास की, इसका बंगाली में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भाई इसका जो उर्दू अनुवाद तो किसने किया था? प्रताप सिंह राणा गिनोरी ने किया था। और बंगाली में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, मेघ उर्दू में राणा की लेखनी, मेघ उर्दू में राणा की लेखनी, मेघदूत उर्दू में आया, राणा गिनोरी ने करवाया। मेघदूत उर्दू में आया, राणा गिनोरी ने करवाया और बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बागर और लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ए करनाल और पानीपत, बी अंबाला और कुरुक्षेत्र, सी सिरसा हिसार और भिवानी, डी यमुनानगर और सोनीपत। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी सिरसा हिसार भिवानी। तो जो आपका दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है भाई, दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उसे हरियाणा का बांगर क्षेत्र कहा जाता है भाई। ठीक है ना, बांगर क्षेत्र। यहाँ लहरदार रेतीले मैदान हैं, टीले हैं और जो हवा से उड़ के जो रेत आती है ना, उनके टीले बन जाते हैं भाई। ठीक है ना, राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है ये। तो यहाँ जो आपका क्षेत्र है इसमें आपके रेतीले मैदान हैं, टीले हैं, ठीक है ना, बालू रेत है यहाँ। तो ये क्षेत्र आपके कौन कौन से जिले आते हैं आपके इसमें? तो जो आपकी ट्रिक होगी इसकी, एस एच बी, एस एच बी, एस एच बी का हो जाएगा सैंड हिल ऑफ बागर, सैंड हिल ऑफ बागर। एस एच बी यानी सिरसा हिसार भिवानी, एस एच बी सिरसा हिसार भिवानी, बागर की रेत सिरसा हिसार भिवानी। ठीक है ना। तो ये जो आपके दक्षिण और जो पश्चिम क्षेत्र है उसके जो जिले होंगे ये आपके क्या होंगे, या जो आपके बांगर क्षेत्र होंगे भाई। ठीक है ना। तो आपको जब भी बांगर क्षेत्र, रेत के टीले, लहरदार हवाएं, इस प्रकार का जब भी आएगा तो हमेशा जो आपका आंसर होगा दक्षिण और पश्चिम का जो जिला होगा ना आपका, वही आंसर होगा। तो आपको सिरसा और जो हिसार भिवानी है ये आपके दक्षिण और पश्चिम के जिले हैं। तो ये इसको ट्रिक है एस एच बी, एस एच बी। आपका अगला सवाल है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में किस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया था? आपके ऑप्शन है ए सीयूची, बी हैंसांग, सी फाइयान, डी मार्को पोलो। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी हैंसांग। तो जो आपकी 7वीं शताब्दी थी भाई, उसमें एक चीनी यात्री आए थे हैंसांग ने, और उसने हरियाणा का दौरा किया था। और वो आपका जो हर्षवर्धन जो शासक था ना, उसके दौरान आया था भाई हरियाणा में। उस टाइम 7वीं शताब्दी में जो आपका हर्षवर्धन शासन कर रहा था, उसी के जो शासन काल में हैंसांग आए थे भाई 7वीं शताब्दी में। ये 634 से 644 ईस्वी के बीच यहाँ रहे थे। और हैंसांग ने यहाँ जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी पढ़ाई की थी और यहाँ घूमे थे। और उनका जो यात्रा वृत्तांत है सियुकी, उसमें यहाँ उसने यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, जो शैक्षणिक, जो जो उसने देखा था उस यात्रा वृत्तांत में इसने वर्णन किया था वैसा सब चीजों का। तो ट्रिक हो जाएगी 7वीं सदी का साक्षी हैंसांग, 7वीं सदी का साक्षी हैंसांग। आपका अगला सवाल है, फरल गांव में सोमवती अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन सोमवती अमावस्या इन फरल विलेज? आपके ऑप्शन है ए गुगा नौमी, बी फल्गु तीर्थ, सी बैसाखी, डी लोहड़ी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी फल्गु तीर्थ। तो जो आपका फरल गांव है भाई, फरल गांव है आपका,
इसमें जो आपका फल्गु तीर्थ है भाई, ठीक है ना, आपका एक फल्गु तीर्थ है, वो मनाया जाता है, और वो आपका सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है भाई, ठीक है ना, कौन सी को, सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। और यहाँ लोग पिंडदान करते हैं अपने जो पितृ पक्ष जो होता है ना, उसमें पितरों की मुक्ति के लिए। और यहाँ जो मोक्ष है ना, गया में जो मोक्ष मिलता है ना, उससे भी अधिक बताया गया है इसको भाई, जो गया में आपको मोक्ष मिलेगा उससे भी ज्यादा यदि आप यहाँ जो पिंडदान करोगे ना, तो आपके जो पितर हैं उनको मोक्ष मिलेगा। तो आपकी ट्रिक है फरल गांव फल्गु, फरल गांव फल्गु, फरल गांव फल्गु याद आया, फरल में अमावस्या फल्गु तीर्थ, फरल में अमावस्या फल्गु तीर्थ। आपका अगला सवाल है, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले किस आर्मी जनरल ने 2007 से 10 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ कम आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया? आपके ऑप्शन है, ए दलवीर सिंह सुहाग, बी वीके सिंह, सी दीपक कपूर, डी नायक हरि सिंह। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी दीपक कपूर। तो जो आपके दीपक कपूर हैं, इन्होंने 2007 को भाई भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य संभाला था भाई, ठीक है। और 2007 से 2009 तक का इनका कार्यकाल रहा था, और ये भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी रहे। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी, दीपक जला आर्मी चला 23वां चीफ निकला, दीपक जला आर्मी चला 23वां चीफ निकला, आर्मी का दीपक जला 23वां चीफ मिला, आर्मी का दीपक जला 23वां चीफ मिला। आपका अगला सवाल है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है, ए घने जंगल, बी कई रेत के टीले, सी बड़ी झीलें, डी ऊंचे पठार। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी कई रेत के टीले, मैनी सैंड डंस। तो आपका जो पश्चिमी हरियाणा है, यानी दक, आपका जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है ना, उसमें मैंने बताया था आपको रेत के टीले, बालू मिट्टी, अर्ध शुष्क रेगिस्तान, ये सब आपके पश्चिम में मिलेंगे। तो जो पश्चिम के जो जिले होंगे ना, उनमें यही चीजें मिलेंगी भाई आपको, ठीक है ना। तो आपको जो माइंड है उसमें पश्चिम के जो जो जिले हैं उन सबको अपने दिमाग में रखो, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, पश्चिम में रेत का खेल, रेत ही रेत कई रेत के टीले, पश्चिम में रेत का खेल, रेत ही रेत। तो जो आपका पश्चिमी हरियाणा का जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम वाला, वहाँ रेत के टीले हैं, बागर मैदान है, अर्ध शुष्क भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो ये सब आपके पश्चिम में होंगे। तो आपका अगला सवाल है, टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक गांव है, ऐतिहासिक गांव है? आपके ऑप्शन है, ए फरीदाबाद, बी पानीपत, सी रोहतक, डी यमुनानगर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी यमुनानगर। तो जो आपका टोपरा जो एक गांव है, यहाँ टोपरा अभिलेख है भाई, ठीक है ना, जो सम्राट अशोक का है ये टोपरा अभिलेख है। और वो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया था, ठीक है ना। यहाँ जो अशोक का एक अभिलेख था टोपरा, आपका टोपरा गांव जो यमुनानगर में है उसमें ये स्थित है। और 14वीं शताब्दी में इसको यहाँ से, और जो आपका दिल्ली है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी, टोपरा यमुना अशोक स्तंभ, टोपरा यमुना अशोक स्तंभ, इतिहास की पहचान जहां अशोक स्तंभ खड़ा था वो टोपरा यमुनानगर में था भाई आपका, ठीक है। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा है? आपके ऑप्शन है, ए स्वदेश दीपक, बी उत्तम चंद शरद, सी ज्वाला प्रसाद शाही, डी नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए स्वदेश दीपक। तो जो आपका कोर्ट मार्शल है प्रसिद्ध नाटक है भाई हरियाणा का, और जो इसके लेखक हैं आपके स्वदेश दीपक हैं भाई। और ये जो आपका नाटक है कोर्ट मार्शल,
इस नाटक में सामाजिक अन्याय, जो जातिगत भेदभाव है हमारे समाज में, उन पर दिखाया गया है भाई। और ये जो नाटक है आपका, इस पर आधारित एक हिंदी वेब फ़िल्म भी है, कोर्ट मार्टिल, ठीक है ना? वो भी इस पर आधारित ही फ़िल्म है। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, कोर्ट में दीपक जला, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। कोर्ट में दीपक जला, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। जहाँ कोर्ट और सामाजिक सच्चाई हो, वहाँ नाम याद रखो स्वदेश दीपक। जहाँ कोर्ट हो, सामाजिक सच्चाई हो, वहाँ नाम याद रखो स्वदेश दीपक। तो आपका अगला सवाल है, डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे? आपके ऑप्शन हैं, ए तामीर ए हरियाणा, बी जज्बात ए हरियाणा, सी नमत ए हरियाणा, डी निगार सात ए हरियाणा। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है तामीर ए हरियाणा। ऑप्शन ए तामीर ए हरियाणा। तो जो आपके डॉक्टर सुल्तान अंजुम है, वो हरियाणा की जो उर्दू पत्रिका है, उसके लगभग 35 सालों तक संपादक रहे थे भाई, लगभग 35 साल। तो वो पत्रिका कौन सी थी उर्दू की? तामीर ए हरियाणा है भाई आपकी। कौन सी पत्रिका है? तामीर ए हरियाणा। तो ट्रिक हो जाएगी इसकी, हरियाणा की तामीर, सुल्तान अंजुम की तस्वीर। हरियाणा की तामीर, सुल्तान अंजुम की तस्वीर। जहाँ उर्दू हरियाणा 35 साल दिखे, तुरंत याद करो तामीर ए हरियाणा। जहाँ उर्दू हरियाणा 35 साल दिखे, तुरंत याद करो तामीर ए हरियाणा। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले की स्थलाकृति लंबी और संकरी घाटियों तथा हवा से उड़ने वाली रेत के कारण बनने वाले उतार चढ़ाव रेतीले टीले वाली है? तो आपके ऑप्शन है, ए मेवात, बी गुरुग्राम, सी पंचकुला, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए मेवात। तो जो आपके जब बात रेतीले टीलों की आएगी, बालू के टीले, रेतीले और लहरदार टीले, इस प्रकार के जब टीलों की बात आएगी ना, तो आपको हमेशा दक्षिण और जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, उसके जो जिले होंगे आपके वही आंसर होंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब रेत टीलों की बात आएगी, तो आपका दक्षिण और जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, उसके जो जिले हैं वही आपका आंसर होगा। तो जो आपका नुह मेवात क्षेत्र है, यहाँ लंबी संकरी घाटियां, हवा से उड़कर जो जमने वाली रेत के कारण रेत के टीले पाए जाते हैं, ये शुष्क अर्ध शुष्क भौगोलिक विशेषताएं, ये सभी आपके दक्षिण और जो पश्चिम क्षेत्र है उसकी विशेषताएं। तो आपका ऑप्शन में दक्षिण और पश्चिम में का एक ही जिला है और वो आपका है मेवात, ठीक है ना? तो आपकी इसकी ट्रिक हो जाएगी, मेवात, मेवात, वात का मतलब आपका हवा होता है ना, मेवात में वात, रेत उड़ती जमती टीले बनते, रेत उड़ती जमती टीले बनते, मे मेवात। इसमें नाम में भी है, वात का मतलब हवा। तो जहाँ हवा और रेत की कहानी हो, तुरंत याद करो मेवात। मेवात का मतलब दक्षिण पश्चिम। जहाँ हवा और रेत की कहानी होगी ना, टीले, हवा, रेत, तो आपको दक्षिण पश्चिम याद रखना है। और दक्षिण पश्चिम का जिला है आपका मेवात। आपका अगला सवाल है, और अपने शो का आज लास्ट सवाल है भाई, हरियाणा को अपना पहला ग्राम सचिवालय किस स्थान पर मिला? आपके ऑप्शन है, ए हेवतपुर, बी हसनपुर, सी थानेश्वर, डी कुन्हारिया। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका जो सही जवाब है वो है ए हेवतपुर। तो जो हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय था आपका, हेवतपुर गांव में 2015 में स्थापित किया गया था भाई। पहला ग्राम सचिवालय था ये 2015 में। इसका जो आपका उद्देश्य था, ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक कार्य जो थे उनको सुदृढ़ करना, पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना और गांवों का जो विकास है उनको और ज्यादा करना है। तो आपकी जो ट्रिक हो जाएगी इसकी हो जाएगी, ग्राम का सचिव पहले हेवतपुर में, ग्राम का सचिव पहले हेवतपुर में। जहाँ पहला ग्राम सचिवालय लिखा दिखे, तुरंत याद करो हेवतपुर। और जो आपका हेवतपुर जो गांव है, ये आपका जींद में पड़ता है भाई। यहाँ 2015 में पहला ग्राम सचिवालय सबसे पहले शुरुआत किया गया था, हेवतपुर में आपका ग्राम सचिवालय।
तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद भाई, जो आपने एपिसोड नंबर 7 में भाग लिया। और अपना जो स्कोर है, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 20 में से आज के इस शो में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं भाई, ठीक है? और इसकी जो अपनी पीडीएफ है, वो आपको अपना टेलीग्राम चैनल है, जब आप टेलीग्राम में जाओगे पथ टू सिलेक्शन, वहाँ आपको मिल जाएगी भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डाल दी भाई वहाँ, ठीक है ना? और आपका जो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो रहेगा, जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। यानी जो जीतने की जो असली खुशी है ना, आपको उसी दिन मिलेगी जब सब लोग आपका हारने का इंतज़ार कर रहे हैं और आप सफलता आपको मिल जाएगी। और जब आपकी नौकरी लगेगी ना, तो जो आपके अड़ोसी-पड़ोसी और जो आपके रिश्तेदार, जो आपका सभी इंतज़ार कर रहे थे कि ये तो कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और तब आपकी नौकरी लगेगी ना, उस दिन आपको ज़िंदगी का असली जो मज़ा है तभी आएगा। तो अपना जो आपका ये चल रही है तैयारी, इसको आप कंटिन्यू करते रहें और जो छोटे-छोटे प्रयास हैं, वो अपने जारी रखें और आपको एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। मिलेंगे अब आपसे कल इसी समय रात 8 बजे एपिसोड नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।